तो जब भी हमारे पास ऐसी इक्वेशन होती है, इसको हम सॉल्व करते हैं हमेशा मिडल टर्म स्प्लिट मेथड से, जिसमें कि हम अपनी मिडल टर्म यानी कि जो पी वाली टर्म है उसको स्प्लिट कर देते हैं, यानी कि तोड़ देते हैं दो नंबर्स में। अब इसको दो नंबर्स में तोड़ने का भी एक मेथड है। तो यहाँ पर हमको दो नंबर्स चाहिए होते हैं जिसका सम हमारा आना चाहिए 6 के इक्वल, यानी कि पी के साथ जो नंबर लिखा हुआ है वो, और प्रोडक्ट हमारा आना चाहिए -16 जो कांस्टेंट टर्म है, इनटू जो पी स्क्वायर के साथ हमारा नंबर लिखा हुआ है वो। तो ये हो जाएगा -16 इंटू 1 यानी कि -16। यहाँ पर ये माइनस आएगा। अब हमको दो नंबर चाहिए जिसका सम 6 है और प्रोडक्ट है -16। दो नंबर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है। ये हमारा नेगेटिव हो सकता है जब एक नंबर पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो। अब क्योंकि सम हमारा पॉजिटिव है तो यानी कि जो बड़े वाला नंबर है उसका साइन हमारा पॉजिटिव होगा। यहाँ पर हमको दो नंबर्स का प्रोडक्ट 16 चाहिए, तो 16 हमारा आ सकता है 16 इंटू 1 करके भी। 8 टूजा भी 16 होता है और 4 फोरजा भी होता है 16। अब बड़े वाला नंबर पॉजिटिव चाहिए यानी छोटे वाला नेगेटिव चाहिए, तो छोटे के आगे हम माइनस साइन लगा देंगे। यहाँ पर किसी के आगे भी हम माइनस साइन लगा सकते हैं। अब सम हमको 6 के इक्वल चाहिए, तो सम की बात करते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे, 16 माइनस 1 करेंगे तो आएगा 15। 8 माइनस 2 होगा 6 के इक्वल, और 4 माइनस 4 तो 0 हो जाएगा। अब क्योंकि सम हमको 6 के इक्वल चाहिए तो यहाँ पर हमारे दो नंबर्स हो जाएंगे 8 और -2। इसको नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमको दो नंबर्स मिल गए -2 और 8। तो अब हम अपनी इस मिडिल टर्म यानी कि 6p को इन दोनों के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा -2p प्लस 8p। तो ये इक्वेशन बन जाएगी इसके इक्वल। अब इसको हम लिख सकते हैं p स्क्वायर यानी कि p इंटू पी, -2p यानी कि 2 इंटू पी, ये हो जाएगा 8 इंटू पी, और -16 को इन दोनों की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा -2 इंटू 8। अब इन दोनों की बात करते हैं तो इनमें हमारा p कॉमन आ रहा है तो इसको कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर बचेगा p और यहाँ पर बचेगा -2। इन दोनों में हमारा 8 कॉमन है तो इसको कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पर p बचेगा और यहाँ पर अगेन -2 बचेगा, तो ये हो जाएगा इसके इक्वल। अब इन दोनों में हमारा p-2 कॉमन है तो इसको कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पर p बचेगा और यहाँ पर बचेगा +8, यानी कि इसका आंसर हमारा आ जाएगा इसके इक्वल।